हमने क्लोजर का कॉन्सेप्ट तो कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन इसमें इसका जो एक्चुअल यूज़ है रियल लाइफ में वो कहाँ पर होता है, उसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखो उसको जानने के लिए मैंने एक यहाँ पर एक कुछ कोड लिख रखा है। यहाँ पर ये लिख रखा है मैंने एक आउटर फंक्शन, जिसके अंदर एक वेरिएबल काउंट नाम का बना रखा है, जो इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ उस फंक्शन के अंदर। यहाँ पर की है मेरा इंक्रीमेंट और वैल्यू एक फंक्शन है जो अल्टीमेटली इस काउंट वेरिएबल का एक्सेस ले रहा है अंदर और उसको इंक्रीमेंट कर रहा है, और हम उसको सिर्फ जो कॉन्सोल कर रहे हैं। दूसरा एक डिक्रीमेंट मेरा एक की है, और उसका वैल्यू भी एक फंक्शन ही है जो कि काउंट को अल्टीमेटली डिक्रीज यानी कम करने का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इस आउटर फंक्शन को कॉल करूँगा, बदले में मेरे को एक रिटर्न फंक्शन मिलेगा जो एज एक ऑब्जेक्ट होगा। चूँकि एक ऑब्जेक्ट है तो मैं उस ऑब्जेक्ट को डॉट मेथड से जो उसमें जो भी की और वैल्यूज़ है उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो मैंने अपने जो फंक्शन की हेल्प से जो उसको एक्सेस किया, तो मैं यहाँ पर देखूँगा आउटपुट में कि मुझे एक देखने को मिलता है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो काउंट वेरिएबल है अब उसकी वैल्यू जो है बढ़कर 1 हो गई है, बिकॉज मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है और ये एग्जीक्यूट हो चुका है। इनिशियली वैल्यू 0 थी काउंट की, और अब जो है प्लस प्लस होकर के यहाँ पर 1 हो चुकी है। तो अब बात ये आती है कि इसमें जो है डेटा सेफ्टी या फिर हम कह सकते हैं इनकैप्सुलेशन का किस तरह से वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। तो देख सकते हैं हम कि जैसे ही मैंने यहाँ पर काउंट वेरिएबल बनाया है, तो अगर कोई भी यूज़र आके समवन एल्स अगर कोई आके मेरे इस काउंट वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता है, तो उसे इन मेथड्स के थ्रू ही जाना होगा। इस जो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही वो एक्सेस कर सकता है। विदाउट अगर कोई मेथड और इसके थ्रू जाना चाहे और इसे एक्सेस करना चाहे तो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट करती है डेटा एनकैप्सुलेशन को। थैंक यू।